फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 24, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप, यानी हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, डेटा टाइप का कन्वर्जन देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं कि प्रिमिटिव टाइप क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड्स के रूप में जो डेटा टाइप हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। तो ये वो शब्द हैं जो कीवर्ड्स भी हैं, यानी कंपाइलर को ऑलरेडी डिफाइंड हैं। हम जब क्लास बनाते हैं तो हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं और वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, या सिंपली बोलें क्लास टाइप। तो क्लास जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई भी बनाते हैं तो आप एक डेटा टाइप बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप और क्लास टाइप, ये दो तरह के टाइप होते हैं। अब कन्वर्जन की जरूरत हमें क्यों है, तो एक एग्जांपल देखिए। जैसे यहां लिखा हुआ है x असाइन 4, मतलब मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू रख दी है 4। इसके बाद एक और वेरिएबल बनाया y नाम का, लेकिन ये फ्लोट टाइप का बनाया है। तो अब आप देख सकते हैं x का टाइप अलग है और y का टाइप अलग है। अब y में मैं x की वैल्यू असाइन कर रहा हूं, जबकि दोनों का टाइप अलग है। देखिए, डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा की कैटेगरी। हमारे आसपास तरह तरह का डेटा है। लैंग्वेज वालों ने, सी प्लस प्लस बनाने वालों ने हमको डेटा को पहले ही क्लासिफाई करके दे दिया है। कोई डेटा किसी का नाम हो सकता है, कोई डेटा एक नंबर हो सकता है। ये जो तरह तरह का डेटा हमें अपने चारों तरफ दिख रहा होता है, इसको हैंडल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर कोई डेटा फ्लोट टाइप का है और कोई डेटा इंट टाइप का है तो वो अलग अलग टाइप है। अब अगर मैं y में x की वैल्यू असाइन करूंगा तो पहले तो ये होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों डेटा अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है, लेकिन दोनों ही प्रिमिटिव टाइप है, यानी x और y दोनों प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से बने हैं। इसलिए x और y के बीच में ये असाइनमेंट वर्क करेगा, पर वर्क इसलिए करता है क्योंकि इंटरनली टाइप का ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है। यानी जो x है वो इन टाइप का है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट टाइप में और y में असाइन होगा, इसलिए y में जाता है 4.0। अब एक और एग्जांपल देखिए जिसमें मैंने y वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू रखी है 3.4 और एक और वेरिएबल बनाया है x। अब x यहां इन टाइप का है जबकि y फ्लोट टाइप का है। अब मैं अब की बार x में y की वैल्यू रख रहा हूं, यहां पर भी कोई एरर नहीं आएगी और ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। y की वैल्यू 3.4 असाइन होगी x में, लेकिन y जो फ्लोट टाइप का है वो कन्वर्ट होगा पहले इन टाइप में और उसके बाद x में असाइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डेटा लॉस होगा, क्योंकि 3.4 जब y से x में जाएगा तो पहले उसे कन्वर्ट होना होगा फ्लोट से इंट पे, जिसके कारण पॉइंट और पॉइंट के बाद की चीजें इग्नोर हो जाएंगी और x में केवल वैल्यू जा पाएगी 3। बट एनीवेज एरर तो नहीं आई और हमारा काम तो हो गया। ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम डेटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो डेटा लॉस हो सकता है। अब किसी भी प्रिमिटिव टाइप से किसी दूसरे प्रिमिटिव टाइप में जब हम वैल्यू असाइन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन हो जाता है, हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक हो प्रिमिटिव टाइप और दूसरा हो क्लास टाइप तो होगी दिक्कत। जैसे हमने मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बनाई हुई है कॉम्प्लेक्स। अभी हम एग्जाम्पल पूरा बनाएंगे, भी प्रोग्राम बनाएंगे, कोडिंग करेंगे तो उसमें और क्लियर होगा आपको। लेकिन कॉम्प्लेक्स नाम की मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। आप सभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने लिखा 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा में 3 रियल नंबर है जबकि 4 इमेजिनरी पार्ट है। वो भी एक रियल नंबर लेकिन वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है क्योंकि वो आयोटा के साथ में।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ये 3 और 4 कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, तो 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नाम की मैंने एक क्लास बनाई जिसमें 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए होंगे। अब एक कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट C1 है, तो C1 का टाइप है कॉम्प्लेक्स जो कि एक क्लास है, जबकि x नाम का वेरिएबल बनाया है जो प्रिमिटिव टाइप का है, इंट टाइप का है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को यानी x की वैल्यू को C1 में असाइन कर रहा हूं, यानी क्लास टाइप में असाइन कर रहा हूं। यह तभी चल पाएगा जब x की वैल्यू जो कि इंट टाइप की है कन्वर्ट हो जाए कॉम्प्लेक्स टाइप में। लेकिन यह ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता क्योंकि C1 प्रिमिटिव टाइप नहीं है, क्लास टाइप। इसलिए इसमें आती है एरर, और इसमें एरर ना आए इसी के लिए हम सीख रहे हैं आज टाइप कन्वर्जन। तो देखिए, टाइप कन्वर्जन के 3 केसेस होते हैं जो हम सीरीज में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप देख रहे हैं। आगे के वीडियोस में क्लास टाइप टू प्रिमिटिव टाइप और एक क्लास टाइप से दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्जन, ये भी सीखेंगे। बस ये 3 ही होते हैं जो हमें सीखने, क्योंकि आप खुद सोचिए कि असाइनमेंट के लेफ्ट साइड पे क्या हो सकता है, या तो प्रिमिटिव टाइप या क्लास टाइप। राइट साइड में क्या हो सकता है, या तो प्रिमिटिव टाइप या क्लास टाइप। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर यहां प्रिमिटिव टाइप है और यहां भी प्रिमिटिव टाइप है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो जाता है। तो जो आपको हैंडल करना है वो 3 ही केस बचे। यहां क्लास टाइप है, यहां प्रिमिटिव टाइप है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है। ये हम आज हैंडल करेंगे। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे यहां पे अगर प्रिमिटिव टाइप है और यहां क्लास टाइप है तो क्या करेंगे। यहां पे अगर क्लास टाइप है और यहां दूसरी क्लास का टाइप है तो भी क्या करेंगे, ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। सबसे पहले C++ का प्रोग्राम बना रहा हूं तो मुझे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा। मैंने लिखा conio.h ताकि getch और clear screen को यूज कर सकूं, iostream.h ताकि सीन सी आउट को यूज कर सकूं। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं कॉम्प्लेक्स नाम की। ये क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई जा रही है, जिसमें कि मैं 2 वेरिएबल्स बना रहा हूं A और B, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट रखेंगे। बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हैं, पर आप चाहें तो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये दोनों वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। इसके बाद मैं कुछ फंक्शंस बनाना चाहता हूं। ये फंक्शंस मैं पब्लिक बना रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा void set data और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स A में असाइन करता हूं x की वैल्यू, B में असाइन करता हूं y की वैल्यू। ठीक है। एक और फंक्शन void show data, जिसमें मैं A और B की वैल्यूज प्रिंट कराऊंगा। अब देखिए यहां पर हमने दोनों फंक्शंस बना लिए। अब मैंने लिखा मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले लिखा क्लियर स्क्रीन। इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 और एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया x, जिसमें वैल्यू रखी है 5। अब मैं C1 के अंदर असाइन करता हूं x की वैल्यू, और उसके बाद C1 डॉट शो डेटा, जिससे कि मुझे पता चले कि C1 में क्या स्टोर हुआ है, और गेट ch। अब आप बताइए कि इस प्रोग्राम में रन करूंगा या कंपाइल करूंगा तो क्या होगा। कंपाइल करने पर आएगी एरर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इस लाइन में आएगी एरर। आइए देखते हैं इसको कंपाइल करके क्या एरर मैसेज आता है। देखिए एक एरर आ रही है, एरर मैसेज है कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है। ये जो x की वैल्यू है वो इन टाइप की है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर इस लाइन में जो एरर आ रही है उसको कैसे दूर करेंगे। इसके दूर करने का जो सॉल्यूशन है वो है कंस्ट्रक्टर। अभी तक हम ये जानते थे कि कंस्ट्रक्टर
कब कॉल होता है। यदि आपको कंस्ट्रक्टर याद ना हो तो कंस्ट्रक्टर वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा खास मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो तभी कॉल होता है अपने आप जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब भी मैं कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये बात हमने पढ़ी थी। और कंस्ट्रक्टर को हमें नहीं कॉल करना पड़ता, वो अपने आप ही कॉल होता है। और अपने आप कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो C1 ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और हम नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर तो बनाते ही एक, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर अभी कॉल हुआ होगा। और अगर हम बना देंगे तो हमारा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स, और ये कंस्ट्रक्टर, तो ये कंस्ट्रक्टर बन गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया k, और जो वैल्यू आई मैंने उसे a के अंदर पहुँचा दिया, जबकि मैं b के अंदर अभी भी 0 रखना चाहता हूँ। तो ये मेरे कंस्ट्रक्टर की कोडिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर चले, जो वैल्यू इसको मिले वो k में आएगी, और k से a में चल जाएगी, दैट इज रियल पार्ट, और b में 0 जाएगा। पर ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप इसमें वैल्यू पास करोगे। जैसे आपने वैल्यू पास करी 4, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो एरर आएगी, क्योंकि अब जब ऑब्जेक्ट बनेगा C1 तो उस समय जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया होगा, तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर बनाता है। तो कंपाइलर ने अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो फिर क्या करें? अभी आएगी एरर। देखिए ये एरर क्या है? कुड नॉट फाइंड अ मैच फॉर कॉम्प्लेक्स, यानी कंस्ट्रक्टर का मैच नहीं मिल रहा है। इस समय जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कॉम्प्लेक्स क्लास में। तो हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो बिना आर्ग्यूमेंट वाला होगा। कोडिंग इसके अंदर कुछ लिखनी है तो लिखिए, नहीं लिखनी है तो मत लिखिए। पर ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसकी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है कि आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो ये वाला चलेगा। अगर ये नहीं होगा तो एरर आएगी। तो ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर है जिसमें आर्गुमेंट आ रहे हैं वो कब कॉल होगा? तो देखिए जो एरर पहले आ रही थी अब ये एरर नहीं आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब भी कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट में दूसरे टाइप की वैल्यू असाइन होती है। यानी C1 ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू असाइन होने की बजाय किसी दूसरे टाइप की वैल्यू जैसे कि इंट की वैल्यू असाइन हो रही है, तो ऑटोमेटिकली C1 के लिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जो एक इंट आर्ग्यूमेंट लेता है। यानी एक तरह से इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि C1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसमें x की वैल्यू पास हो गई। ये मतलब समझाने के लिए है, ये सिंटेक्स नहीं है, आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते, पर आप इसको समझ सकते हैं कि C1 के लिए कॉम्प्लेक्स नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा और उसमें x की वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट पास हुई होगी। ये इस लाइन का मतलब है। तो पहले ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं था इसलिए एरर आ रही थी। अब मैं चलाऊं, देखिए x पे वैल्यू 5 है तो C1 में जाएगी। C1 में कैसे जाएगी? ये x पास हो गया ना कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में k नाम का वेरिएबल बना हुआ है, तो k में क्या चला गया? x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? 5। 5 किस में चला गया? k में। तो 5 किस में ट्रांसफर हो जाएगा? a में। किसके a में? C1 के a में। तो C1 के a और b की वैल्यू जब शो कराएंगे तो 50 प्रिंट होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसको रन करके। पहले तो कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है। और अब हम इसको रन करेंगे। देखिए रन करने पर ओहो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है? अरे भाई 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शो डेटा में मिस्टेक कर दी है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा, मुझे बताया नहीं। ये जो शो डेटा फंक्शन बनाया हुआ है इसमें यहाँ a लिखना था, b लिख दिया। तो a की वैल्यू पहले प्रिंट करा रहे हैं, फिर b की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। दोनों जगह b की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। चलिए हम सही थे, लिखा यहाँ गलत था। एक बार फिर हम इसको
रन करते हैं, ये देखिए 50 आ रहा है, यानी C1 के अंदर x की वैल्यू कॉपी हो गई, पर कॉपी हमारे अंदाज से हुई, यानी हमने x की वैल्यू a में पहुंचाई, b में नहीं पहुंचाई। हम चाहते तो दोनों में पहुंचा सकते थे, 5 a में भी जाता, b में भी जाता। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसा चाहते हैं। कोडिंग हमारे को करना है। मेन बात यह है कि ये कोड चलेगा जब ये लाइन लिखी होगी। तो कंस्ट्रक्टर कॉल इस मौके पर भी हो रहा है, ये एक नई बात आपको पता चली। और ये हमने देखा है प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप। तो प्रिमिटिव टाइप टू क्लास टाइप कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, और नीचे देखिए एक सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक जरूर करिए ताकि आपको जब भी इस चैनल पे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मेरे बाकी के चैनल्स देखना चाहते हैं जिसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर किए गए हैं, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com, जिसमें आपको C, जावा, C++ और PHP, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट्स भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियोस बहुत ही काम के हैं, क्योंकि एक तो हिंदी में है और पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम कभी कॉलेज में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं तो हमें एक सीक्वेंस में मिलता है, तो वैसा ही लिटरेचर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठ के इसको सीख सकते हैं। तो आप इतना ज़रूर करिए कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। हम बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, अगर इसको पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ होगी। थैंक यू।